हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी आई हुई है, जो कि काफ़ी दिन से आप लोगों को पता था कि भर्ती आने वाली है। तो सबसे पहली भर्ती इसमें है वन दरोगा की, वन दरोगा मुख्य परीक्षा। देख लेते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें आपको जानने लायक हैं इसमें, और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन क्या कर सकते हैं, और क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, डेट्स क्या है इसमें, एज क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगी आपको। इसको आप वीडियो देखने के बाद से आपको फिर नोटिफिकेशन को देखना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपका स्टार्ट होगा 17/10 यानी 17 अक्टूबर से, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क जमा करने की और आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 6 नवंबर। तो ये डेट्स आपको ध्यान रहनी चाहिए। 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 6 नवंबर तक आपका ये आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। शुल्क समायोजन और आवेदन में कोई भी संशोधन करना होगा आपको, तो उसके लिए जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 13 नवंबर। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों डेट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी अंतिम तिथि दी हुई है, इसके बाद से कोई भी आवेदन या फिर कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आप अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि जो है इसके द्वारा जो शुल्क जमा की जाएगी उसका समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 701 पदों पर ये जो है भर्ती आपकी आई हुई है, ठीक है। 701 पदों पर ये आपकी भर्ती आई हुई है, तो पद काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसमें अप्लाई कौन से लोग करेंगे? अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2021 यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पीईटी जो हुआ था 2021 में वो दिया हुआ है। 22 वाला तो अभी हुआ ही नहीं है आपका, ठीक है। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि अप्लाई करने के साथ ही आपको इसके मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी वो चीज़ें मैं आगे बताऊँगी। चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको आवेदन कहाँ से करना है। आवेदन आपको करना है upSSC.gov.in पे जा कर के आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आप नॉर्मली जैसे फॉर्म भरते हैं पूरा फॉर्म भर लीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। जो डिक्लेरेशन होता है उस पर टिक करके जब आप आगे बढ़ेंगे आप फीस वगैरह सब सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए, कोई भी कैटेगरी हो सभी के लिए जो है आवेदन शुल्क जो है आपका 25 रुपये ही है, ठीक है। जैसा कि आपने अन्य भर्ती परीक्षाएं दी होंगी जो कि पीईटी 2021 के माध्यम से आई थी, लेखपाल हुआ, यूडीए, एलडीए हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है आपको पहले आवेदन करना होगा और उसकी आवेदन शुल्क जो है 25 रुपये है, ठीक है। सभी कैटेगरीज़ के लिए है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिख दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि ये 25 रुपये देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप परीक्षा में बैठ पाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा उनको फिर अलग से जो है क्या करना होगा, फ़ीस पे करना होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि शासन के द्वारा जो भी नोटिस आएगी उस अकॉर्डिंग फ़िलहाल अभी तो आपको जो है ये अगर आवेदन करना है तो 25 रुपये दे करके आवेदन करना होगा। चलिए, संशोधन के लिए मैंने डेट्स बता दी हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ संशोधन नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वन दरोगा का ये पद है, 701 टोटल पद हैं यहाँ पे। और न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो आपका 40 वर्ष है, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 288 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163, ईडब्ल्यूएस के लिए 70। टोटल जो है आपके पता चल गया 701 पद है। ये जो है वेतनमान ₹5200 से लेकर 20,200 यानी कि ग्रेड पे 2800 है। अगर हम बात करेंगे पे लेवल की तो पे लेवल 5 है ये, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही आवेदन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं। पहले तो ये देख लो, यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण भी है, जिसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जो है 14, महिलाओं के लिए 140,
सैन्य आपका वियोजित या फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए 35 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14 है। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे कोई भी पद जो है निर्दिष्ट या फिर चिन्हित नहीं किए गए हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए अहर्ताएँ क्या हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है अहर्ता की। तो यहाँ पर जो है भारत में विधि के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री तो क्लियर हो चुकी है। अब आप गणित से हों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ, इसमें से आपको कोई 2 विषय होने चाहिए या इससे अधिक भी हो सकता है, आपको स्नातक की उपाधि। ठीक है, या फिर अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि हो, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि अगर आप धारित करते हैं। ठीक है, या फिर सरकार के द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त है उसके कोई समकक्ष अर्हता अगर आपके पास है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स जो है आप ज़रूर से मिल कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट्स हैं या फिर नहीं है। अजमारी अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो फिर ये जो है अजमानी अर्हता में आप लगा सकते हैं। मैंने आपको एज बताई दी है कि न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है, और जो इसकी आयु गणना है इसकी निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 है। आप यहाँ से मैच करा लेंगे। ठीक, चलिए चयन का आधार लिखित परीक्षा है, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। ठीक है, नियम 13 व 14 के अनुसार है। यहाँ पे जो है पहले 13 का 1 देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। ऊंचाई के लिए दिया हुआ देखिए, पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 है। सीने का घेरा 84 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर है। फैलाव जो है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दोनों के लिए है। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई दी हुई है। पुरुषों की 152.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर। ठीक है, शारीरिक मानक नियम 2 में क्या है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की, और महिला अभ्यर्थियों के द्वारा 4 घंटे में जो है पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए 2 नियम इसमें और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो 2 नियम थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। तो इसके विषय में लिखा हुआ है कि आयोग की वेबसाइट पर जो है यथा समय जो है इसको अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जो मेन एक चीज़ है जो हर परीक्षा में आपको देखने मिल जाएगी कि नॉर्मल सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो नॉर्मल लिखा हुआ है कि विज्ञापित जितने पद हैं उनके सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर 2 स्थान तक जो है धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी 15 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चे अधिक हो जाते हैं और परीक्षा एक शिफ्ट के अलावा 2 शिफ्ट में या फिर 2 दिन में होती है तो नॉर्मल सी बात है, जैसे हर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, उस तरह से अगर यहाँ पर भी अगर एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पर भी होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, जो भी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उनके लिए उन्हें आरक्षण का लाभ यहाँ पे अनुमन्य नहीं होगा। ठीक है, वो अनरिजर्व्ड के ही माने जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये कुछ चीज़ें थी, आपको फॉर्म भरने के पहले सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। महिलाओं का यहाँ पे आरक्षण जो है वो दिया गया है, उनकी सीट्स अलग से हैं। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण में, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी जानकारी है वो सही भरिएगा आप लोग। और 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है आपकी 1 दरोगा की, तो इसको आप लोग जो है भर लें। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको बता दी गई हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और फॉर्म को आप लोग जो है जल्द से जल्द इसको फिलअप कर दीजिएगा। 17 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, अक्सर आप देखते हैं फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जो है फॉर्म भर दें। जैसे ही इसका सिलेबस अपलोड होता है आपको जो है सिलेबस की भी जानकारी इसकी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।